अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के बारे से। जो ताज़ा तीन अपडेट है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका ने बिलाखिर दुनिया के मुख्तलिफ 14 ममालिक से, जहाँ जहाँ अमेरिकन सिटीजन्स वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ जहाँ अमेरिकन शहरी वहाँ पे मौजूद हैं, उनको बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि आप लोग वहाँ से उन ममालिक को छोड़ के वापस अमेरिका आ जाएं। और क्या इसके पीछे जो वजह है वो यही है कि इन सब मालिक में एक बड़ी जंग जो है वो शुरू होने वाली है, और ये जंग की लपेट में आ चुके हुए हैं, और जिस वजह से तमाम तर जो शहरियों को अमेरिका अपने घर वापस बुला रहा है, अमेरिका वापस बुला रहा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे 14 मालिक कौन से हैं कि जिससे जो तमाम तर अमेरिकन शहरी हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। तो इसमें बात करेंगे फौरी तौर पर, मतलब उनको निकलने की वहाँ से हदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पर वो मुल्क छोड़ के वापस आ जाएं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाने वाली एडवाइजरी में कहा गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारे और गजा, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमेरिकी हिफाजती मसाइल की वजह से फ़ौरन जो है अपने तौर पर निकल जाए वहाँ से। मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो मालिक हैं वो खलीजी हैं, और सबका जो ताल्लुक है वो सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो यहूदी जो लॉबी है, उनके दिमाग में क्या सोच पक रही है, कौन सा लावा उगल रहा है। और सिर्फ तमाम तर जो मुसलमान मुल्क हैं, मुस्लिम मालिक हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और वहाँ से इन लोगों को वापस बुलाया जा रहा है। इसके पीछे क्या मंतक है, यकीनन एक बहुत बड़ी गेम करने वाले हैं, और मुस्लिम मालिक के खिलाफ ये बड़ा जो है ना, किसी जिसे कहते हैं ना ताश का पत्ता खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि मुसलमानों को जो है वो टफ टाइम दिया जा सके। मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, इसमें बहरीन, मिस्र, इराक, ईरान, इसराइल बशमूल मगरबी किनारे और गजा और उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सब के सब मुस्लिम मालिक हैं, एक जो इसराइल को छोड़ के, अब बाकी सब जो है मुस्लिम मालिक है इसमें। और इसके साथ साथ जी बात करेंगे कि जो तर्जुमान है ईरानी वज़ारत ख़ारजा, उनकी जानब से बड़ा अहम बयान जो है वो दिया गया है। उनकी जानब से बयान जारी किया गया है कि यूरोप जो है वो ईरान के खिलाफ हमलों में शरीक होने से बाज रहे, शमूलियत को ऐलान जंग समझा जाएगा। क्योंकि यूरोप ने भी इसमें एंट्री मारी है, और यूरोप ने भी जो है वो ईरान के खिलाफ अपने, हालांकि ईरान के और यूरोप के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और ना सिर्फ बल्कि तिजारती रवाबत भी थे, और इसके साथ साथ उनकी जो अखलाकी रवाबत जो है ना वो भी थे। और अब यूरोप भी अमेरिका के कहने पर बीच में कूद पड़ा है, और यूरोप भी ईरान के खिलाफ जो है वो इस बीच में एंट्री मारी है इसमें। और जिसके ऊपर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इस पर बयान दिया है कि यूरोप जो है ईरान के खिलाफ हमलों में शरीक होने से बाज रहे, वरना यूरोप को भी जंग में जो है वो शमूलियत उसकी समझी जाएगी और ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा यूरोप का ईरान के खिलाफ। और इसका मतलब यह है कि वो भी भरपूर उसके खिलाफ जो है वो फिर ईरान उसके ऊपर भी टारगेट करेगा, उसके ऊपर भी हमले जो है वो ईरान की जानब से भी किए जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि यूरोप ईरान के खिलाफ हमलों में शरीक होने से बाज रहे। तर्जुमान के मुताबिक यूरोप का ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा। ईरान के खिलाफ इस नौइयत की कोई भी कार्रवाई जारियत के साथ शराकत दारी समझी जाएगी। बकाई का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत ईरान के खिलाफ ऐलान जंग जो है वो समझा जाएगा। तो ये जो ताज़ा तीन अपडेट्स हैं जी वो आपके सामने हम रख रहे हैं। और इसके अलावा रूस का इस पर बड़ा हम बयान मुझे यहाँ पर आया है। रूस ने कहा जी कि ईरान जो है वो तो अमेरिका और इसराइल के जो हमले वो झेल लेगा, वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन फिर दुगनी तवानाई से न्यूक्लियर हथियार भी हासिल कर लेगा। कि अगर आप ईरान के ऊपर तो आपने हमले किए हैं, वो तो हमले बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन फिर दुगनी तवानाई, मतलब जो उसकी पहली स्पीड थी जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की, हासिल करने की, ईरान उसके बाद ये आपने जो काम किया इसके बाद ये अपनी स्पीड डबल कर देगा, और दुगनी तवानाई के साथ जो है वो अपने हथियार जो है हासिल कर लेगा। नाज़रीन, ये थी आज तक की जो ताज़ा तीन अपडेट्स हैं ईरान अमेरिका इसराइल के हवाले से। जो भी नई अपडेट आती है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की क्या सिचुएशन बनती है नहीं बनती, तमाम तर खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारी कोशिश होगी कि हर नई डेवलपमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।